बिहार सबसे प्रबल राज्य है जो अपनी उपस्थिति से पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम होता है और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयास करता है। अगर किसी को जरूरत है 2 करोड़ का, वो मांगता ही 50 लाख है बिहार में। और ये जो कंसेप्ट है कि बिहार के लोग गरीब हैं, मुझे नहीं लगता है। अगर हमें विद्युत मिल जाए, कानून व्यवस्था अच्छी हो जाए, सड़क मिल जाए तो समझेंगे हमारा विकास हो गया और आज हम भाग्यशाली हैं कि हम विकसित हो चुके हैं। आपके जैसे व्यवसाय करने वाले लोगों की चुनौतियां बहुत अलग अलग तरह की हैं, सब लोगों की अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम उन सबको समअप करें, एक करें, तो चुनौती है आपकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, जिसे हम वर्किंग कैपिटल फंड कहते हैं। क्या यह सही समय है बिहार में इन्वेस्ट करने का? अब हम बुलाते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से विजय कुमार पांडे जी को, आए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। विगत 20 वर्षों में आपने बिहार को बदलते देखा होगा, भारत को बदलते आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत कुछ वर्षों से लगातार ये बात कही है कि जब देश का पूर्वी क्षेत्र जब तक विकसित नहीं होगा तब तक हम पूरे भारत को विकसित करने की या विकसित होने की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब पूर्वी क्षेत्र की बात आती है तो उसमें बिहार सबसे प्रबल राज्य है जो अपनी उपस्थिति से पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने में सक्षम होता है और राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयास करता है। और आपने देखा होगा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिहार के बजट के बारे में चर्चा की। यह बजट दर्शाता है कि बिहार किस रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस गति को बनाए रखने के लिए, इस गति को और त्वरित करने के लिए हमारे बिहार के उद्यमी संघ, हमारे बिहार के विभिन्न जो उद्यमी जन हैं, विभिन्न बैंक हैं, लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार किस तरीके से और अपनी गति को त्वरित करे कि भारत के बाकी विकसित राज्यों के साथ मिलकर इसको आगे ले जाने में सफल हो, सक्षम हो। और बैंक इस कार्य के लिए हमेशा तत्पर भी रहते हैं। हमारे भारतीय स्टेट बैंक के श्री नवीन जी ने भी कहा कि बैंक ही एक ऐसा संस्थान है जो अपने ग्राहकों की सफलता पर खुश होता है और उसकी खुशियां मनाता है। हो सकता है कि आपकी खुशियों में आपके जो अगल बगल के लोग हों उनको जलन हो, लेकिन बैंक को तब खुशी होती है जब आप बैंकों से जुड़कर, बैंकों से स्वावलंबन प्राप्त करके, वित्तीय सहायता प्राप्त करके अपने उद्यम को उस ऊंचाइयों तक ले जाएं जहां से न केवल आपके व्यक्तिगत उद्योग का विकास होगा बल्कि पूरे बिहार, पूरे देश के विकास को बिहार के, भारत के क्षितिज पर देखा जा सकेगा। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय बिहार का होगा, आने वाला समय भारत का होगा और हम सब मिलकर न केवल भारत की नई गाथा को गाएंगे, बिहार की भी नई गाथा को गाएंगे। तो मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से किश्ती भी निकल सकती है। यूं मायूस होकर कभी ना बैठा करो, यूं मायूस होकर कभी ना बैठा करो, यह किस्मत है, यह भाग्य है, कभी भी बदल सकती है। तो हम लोग इस बदलाव के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरे बिहार को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो जो वहाँ का एक्सपीरियंस था मेरा, जब वहाँ पे जब कोई इंटरप्रेन्योर्स आते थे तो वो आपको इतना मांगते थे या फिर इतना आपके सामने इतना इन्फ्लेटेड चीज़ रखते थे जो उसका एक्चुअल नहीं होता था। मैं देखता था हैदराबाद और बेंगलोर उधर, और जब मैं फर्स्ट टाइम जब वो लोग आते थे, जब फर्स्ट टाइम उन लोगों से इंटरेक्ट होता था, तो अगर उन्हें ज़रूरत है 1000 करोड़ का तो वो 2500 करोड़ 3000 करोड़ से बात शुरू करते थे। पहला दिन तो हम लोग भी बहुत उनकी बातों में आते थे 2500 करोड़। जब नेक्स्ट टाइम उसका जब हम लोग जाते थे, गो थ्रू होते थे प्रपोजल, तब पता चलता नहीं इसको 1000 करोड़ का ज़रूरत है, 500 करोड़ का ज़रूरत है। तो वो कंसेप्ट माइंड में बना हुआ था 6 साल 7 साल कॉर्पोरेट फाइनेंस में। जब मैं बिहार वापस आया, चूँकि बिहार में ट्रांसफ़र लिया, चूँकि मेरी वाइफ इधर पोस्टेड है, जब इधर आया, जब मैं इधर आया तो इधर क्या है, जब अगर किसी को ज़रूरत है 2 करोड़ का, वो मांगता ही 50 लाख है बिहार में। और ये जो कंसेप्ट है कि बिहार के लोग गरीब हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। अभी थोड़ा सा दिवाली का टाइम आ गया है, अब देखिए कोई भी गाड़ी के किसी भी में आपको कहीं भी गाड़ी नहीं मिलेगी। अभी विश्वकर्मा पूजा था, 2 दिन पहले विश्वकर्मा पूजा ख़त्म हुआ, तो मैं अभी बोर्डिंग रोड ब्रांच में एज ए ब्रांच हेड पोस्टेड हूँ, तो मैं फाइनेंस कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास इतने समय नहीं हो पाया कि मैं इतने ज़्यादा, पहले से फ्लो इतने ज़्यादा है। हाँ, समस्या एक जगह है। समस्या क्या होता है ना, जो बिहार में जो
बड़े इंडस्ट्री जो होना चाहिए था, बड़े इंडस्ट्री अगर नहीं है तो छोटे इंडस्ट्री के लिए हम बिहार वाले जैसे भी स्टेट बैंक से बता रहे थे कि हम जब आपका कोई चीज़ सफल होता है ऑटोमेटिक बैंक वाले को खुशी मिलती है। कोई भी आदमी लोन करता है, लोन में जितने भी कोलेक्ट्रल्स हैं, CGT, SME, ये सब बैक द डोर है। अगर हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है, हमारा अकाउंट सही चल रहा है, तब तक कोई नहीं देखता कौन CGT, SME है, कौन कोलेक्ट्रल है। जब अकाउंट सही चल रहा था कोई कुछ नहीं देखता है। अभी मैं रिसेंटली बस 1-1.5 महीना पहले मैंने एक MBA कर रहा था IIM कोलकाता से, इस कान से। तो जब मुझे वहाँ अपना टॉपिक सेलेक्ट करना हुआ तो हर एक लड़का अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट कर रहा था। मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ चूँकि मेरा बिहार में 1 साल हो गया था, मैंने MSME को सेलेक्ट किया कि MSME में डिजिटल लेंडिंग का क्या रोल है और हम बिहार में MSME क्यों नहीं इतना कर पाते हैं। दूसरे मैं 1 साल 1.5 साल से रीजनल ऑफिस में पोस्टेड था मैं बिहार में। मैंने लगता है कि मैंने 1000 करोड़ MSME में किया। सिर्फ पटना में मैंने 1000 करोड़ किया 1.5 ईयर में। तो ये बहुत इसका मतलब है जब हम एक सेंट्रल बैंक 1000 करोड़ कर सकती है तो हमसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक बैठी हुई है और भी बैंक है, तो इसका मतलब बिहार में MSME में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि बिहार में MSME में पोटेंशियल नहीं है। और जो CGT SME का केसरी सर चर्चा कर रहे थे, CGT SME सर थोड़ा सा अगर अच्छा ही है बैंक वाले के लिए, तो CGT SME सर अच्छा है। अच्छा इसीलिए है कि हमारे लिए तो कोलेक्ट्रल में थोड़ा सा वो भी रहता है कि बाद में अगर कोलेक्ट्रल में कुछ गलत निकल गया, लेकिन CGT SME में जहाँ तक प्रो अच्छी बात है कि इसे कौन सा अच्छा है कि अगर एज ए होल सब बैंक अपना अकाउंट का स्ट्रेस देखे तो CGT SME अकाउंट का स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा रहता है। ये माइंडसेट हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा MSME तमिलनाडु में है, सबसे ज़्यादा MSME तमिलनाडु में है। आज तक आप सुने होंगे, अभी जब मेरा ये चूँकि MBA मेरा टॉपिक था तो मैंने अपना टॉपिक में रखा था, उसमें जब मेरा फाइनल फेलिसिटेशन हो रहा था मुंबई में तो मैंने रखा था कि MSME यूनिवर्सिटी खुलना चाहिए। जिस तरह से एग्रीकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर बेस्ड था, एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी था, एग्रीकल्चर के बहुत सारे कॉलेज हैं हमारे यहाँ, MSME का कोई भी कॉलेज नहीं है। बिहार में एक MSME का एक जगह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है। आई होप कि हमारे इतने आदमी बैठे किसी को पता नहीं होगा, बिहार में एक जगह है मगध यूनिवर्सिटी में। और पूरे इंडिया में एक भी यूनिवर्सिटी में आज तक इंडिया में एक भी MSME का यूनिवर्सिटी नहीं है। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ MSME, वो 1962 में उसका कंसेप्ट आया था, बट वो किताब के पन्ने तले बंद है। जो काम कर रही है वो अडानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक प्रॉपर एक MSME की पढ़ाई एक सर्वे वो करके पढ़ाई करके दिया जाता है। तो जब तक हमारा जिस तरह से अब बिहार में इस सब तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे रोड, बिजली, नो डाउट एकदम ड्रास्टिक चेंज है, कहीं भी इस सब तरह का कोई दिक्कत नहीं कि रोड नहीं है, बिजली नहीं है। अब अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है कि बिहार में भी अगर हमें एग्रीकल्चर से MSME की तरफ शिफ्ट करना है तो हमें एक MSME यूनिवर्सिटी का अगर करना ही है तो बिहार में ही पहले क्यों ना हो। एज ए बैंकर के रूप में मैं अपना बैंक का कमियाँ नहीं गिनाऊंगा, लेकिन एक बैंकर होने के नाते खासकर व्यवसायियों का जो प्रॉब्लम है उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ और बस इसे ही आश्वस्त करना चाहूँगा कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपना 111वां वर्ष इस वर्ष पूरा किया। बिहार का अपना बैंक है आपका, और अभी तक हम लोगों ने एग्रीकल्चर बेस्ड फाइनेंस का ज़्यादा पोर्शन था, लेकिन जिस हिसाब से आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की गाथा बिहार के लिए अवगत कराया है आप लोगों को, और चूँकि मैं खुद बिहारी हूँ तो मैं जानता हूँ कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में। तो चाहे वो CGMST लोन के माध्यम से हो, चाहे MSME लोन की तरफ से हो, बिहार राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि की तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो भी बैंक की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम उस कमी को पूरा करने का सहयोग करते हैं। धन्यवाद। आखिरी वक्ता के रूप में लंच के बीच में किसी को लेकर आ रहे थे, उसके बाद मुझे भी डाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि इस कड़ी को वहाँ तक लेकर जाएं कि किसी को भूख का एहसास ना हो। खाने की भूख, पैसे की भूख नहीं। पैसे की भूख के लिए तो हम यहाँ हैं और हमारे बैंकर भी हमारे साथ हैं, इससे बढ़िया डिनर नहीं हो सकता है। यूँ तो सब्जेक्ट मैटर में मैं काफ़ी कुछ लेकर आया था, लेकिन समय काफ़ी निकल गया सभी को सुनते सुनते। कुछ बात काम की करें। बहुत सुना बिहार में विकास हुआ है, हाँ हुआ है, दिखता है,
मेरे लिए तो विकास के लिए सिर्फ 3 पहलू थे। जब बिहार बदल रहा था 20 साल पहले चले जाएं, तो मैं मानता था भाई विकास मतलब सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। वी से हमें विद्युत चाहिए, का से हमें कानून व्यवस्था चाहिए, स से हमें सड़क चाहिए। अगर हमें विद्युत मिल जाए, कानून व्यवस्था अच्छी हो जाए, सड़क मिल जाए, तो समझेंगे हमारा विकास हो गया और आज हम भाग्यशाली हैं कि हम विकसित हो चुके हैं। लेकिन साहब हमें आगे बढ़ना है यहाँ से, और हमें अब औद्योगिक मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। बहुत चिंता की बात है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ सर पेशे से, और जब भी वित्त की बात आती है लोगों की बात सुनता हूँ। जिन्हें पैसा नहीं मिलता वह बोलते हैं बैंक का रवैया उदासीन है, जिन्हें पैसा मिल जाता है बैंकर बोलते हैं वो लौटा नहीं रहे, हम उन्हें खोज रहे हैं। तो सर इस कड़ी के बीच में हम कहाँ से आएँ, कैसे अपने आप को बीच में स्थापित करें कि हमारे यहाँ औद्योगिक मानचित्र पर बिहार दिखे। एक बहुत अच्छी बात है कि पीछे केंद्रीय बजट को अगर हम देखें तो केंद्र सरकार का पूरा ध्यान ईस्ट के तरफ है, और विशेष रूप से बिहार के तरफ है। इस बजट में हम सभी ने महसूस किया है, और उतनी ही अच्छी चीज़ है कि बिहार के बजट का जो दायरा है वह भी साथ ही अलाइंड होकर बढ़ा है। तो निश्चित रूप से बिहार में आने वाले समय में हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। लोगों को सबसे पहले यह समझना होगा, चाहे वह यहाँ के उद्योगपति हों चाहे वह बाहर के लोग हों, उनको यह समझना होगा क्या यह सही समय है कि हम अर्ली मूवर एडवांटेज यहाँ पे ले सकें। जितनी जल्दी हम यहाँ पर आएँ, सम्राट चौधरी साहब हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जब बैठे थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमने बाद में जब ज़मीन खरीदी तो 300 करोड़ में मिली, और अभी पहले खरीद लिए तो बहुत सस्ती मिली। इससे सीखने की ज़रूरत है, क्या यह सही समय है बिहार में इन्वेस्ट करने का, क्या यह सही समय है। अभी हम बिहार में सिर्फ देखते हैं तो पटना को देखते हैं, बहुत चले जाते हैं तो दूसरे शहर के रूप में गया देख लेते हैं, मुजफ्फरपुर देख लेते हैं, और थोड़ी सी दूर चले जाते हैं तो भागलपुर देख लेते हैं। साहब मैंने जब बैंकिंग में यह देखा कि हमारे कौन से ज़िले में क्रेडिट ऑफटेक बहुत अच्छा है, रिपेमेंट बहुत अच्छा है, तो कोसी बेल्ट में मुझे लगा कंपैरेटिवली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी वहाँ पे रिसेंटली हवाई अड्डे का भी उद्घाटन हुआ है। तो हम बिहार को सिर्फ पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित करके नहीं देखें, यहाँ बहुत व्यापक उम्मीदें हैं, यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हमें यह देखना चाहिए कि हम पूरे बिहार में किस तरीके से उद्योग का जाल बिछा सकते हैं, और निश्चित रूप से आप सभी का, बैंक के जितने भी लोग हैं, उनका सहयोग यहाँ अपेक्षित रहेगा। सड़कों की जो स्थिति है ये इंडिया में बेस्ट इन क्लास मैं बोल सकती हूँ। बेस्ट इन क्लास सड़कें हैं यहाँ पे। हम परसों गया में थे, 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, और बाकी बोलने की ज़रूरत नहीं। ये मुझे अच्छा वाकया लगा, और ये मतलब जो हाथ कंगन को आरसी क्या बोलते हैं, बस वही बात है। बहुत हमारे पास स्कीम है, अभी तक हमें बहुत अच्छे एफपीओज नहीं मिल पाए। हम बहुत हाथ पैर मार रहे हैं कि हमें अच्छे एफपीओज मिले जिनके थ्रू हम इसको स्ट्रेंथन कर सकें। तो वो अगर मुझे कनेक्ट्स मिलेगा अच्छे एफपीओज का, तो उसके साथ भी हम काम करना चाहेंगे। सीडी रेशियो की बात हम लोग सब जानते हैं, 57% बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हम सभी बैंकर्स को प्रोएक्टिव बनना होगा। वैसे सिडबी डिपॉजिट नहीं लेता है तो हमारा सीडी रेशियो इन्फिनिटी होता है वैसे मैथमेटिकली स्पीकिंग। बट ऑफ कोर्स आई ट्रूली अग्री कि सीडी रेशियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एनपीए पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेशनल एवरेज 2.8% है, बिहार का एवरेज 2 साल पहले तक 11.5% था, जो घट करके अभी 7.5% आया है। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और बैंकर्स को इसमें बहुत सहयोग की ज़रूरत है स्थानीय प्रशासन से, पर्टिकुलरली एनपीएस के मामले में। ऑल्दो एनपीए का जो अनुपात है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। दूसरा, एमएसएमईज में जो पॉलिसीज़ है स्टेट की वो बेस्ट इन क्लास है। मैं उद्योग मंत्री जी को पूरी तरह से नहीं सुन पाई, लेकिन ये हम बोलेंगे कि सभी स्टेट्स की जो अच्छी बातें हैं उसको लेकर कितना अच्छा पैकेज और इतनी अच्छी पॉलिसी है कि हमें अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स को यहाँ अट्रैक्ट करना चाहिए, हमें करना पड़ेगा, और इसको डिसेमिनेट करने की बहुत ज़रूरत है। मैं हर मंच से इस बात को बोलती हूँ कि आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए बिहार में।
तो मुझे बहुत उम्मीद है कि भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको पता है कि हम सब का एक ही उद्देश्य है कि हम विकास, सहयोग और समृद्धि पर चर्चा करें। और अगर किसी भी राज्य को अगर विकसित होना है, समृद्ध होना है, और तो उसके उद्योगों की बहुत महती भूमिका होती है। जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और उद्योग मंत्री महोदय ने बताया कि बिहार अब पहले कहा जाता था कि कृषि प्रधान राज्य है, तो अब कृषि से उद्योग की जो हमारे बजट में या हमारे टोटल जो इकोनॉमी है उसमें उद्योग का योगदान ज़्यादा हो चुका है। तो अब हम धीरे धीरे उद्योग प्रधान राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैं भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि के रूप में आप सबको यह आश्वस्त करता हूँ कि जो आपकी उद्योग के राज्य के रूप में बढ़ने में जो भूमिका है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। रोजगार सृजन हो, चाहे नवाचार हो, चाहे निर्यात हो, या क्षेत्रीय विकास में एसएमई खास करके जो व्यवसाय करते हैं, वो आत्मनिर्भर बिहार की आत्मा है। आप सभी, क्योंकि आप जो व्यवसाय करते हैं उसी से बिहार की प्रगति होती है। हम एज ए SBIN या SBI के प्रतिनिधि के रूप में मैं यह पूरी तरह से समझता हूँ कि आपके जैसे व्यवसाय करने वाले लोगों की चुनौतियाँ बहुत अलग अलग तरह की हैं, सब लोगों की अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम उन सबको समअप करें, एक करें, तो चुनौती है आपकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, जिसे हम वर्किंग कैपिटल फंड कहते हैं, टर्म लोन की आवश्यकता, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, और इसके आधार पर आपके लिए हमारे पास ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि आपको कम से कम प्रयास करना पड़े और आसानी से आपका सब काम हो रहा हो। तो हमारे BIA के अध्यक्ष श्री केसरी सर ने कहा कि CGTMSE में हम लोगों को लोन देना चाहिए। सर, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे मुख्य प्रबंधक बैठे हैं, एक हमारे यहाँ एक स्कीम है बिजनेस रूल इंजन जिसे हम कहते हैं, तो वो 10 करोड़ तक के लिए है। और आपको जान के आश्चर्य होगा या आपको सुखद अनुभूति भी होगी कि जो हमारा पटना मंडल है, अभी भारत में जो हमारे स्टेट बैंक में बिजनेस रूल इंजन में हमारे यहाँ कैंपेन्स चलता है, जो लगातार चल रहा है, हम प्रथम स्थान पे बने हुए हैं। यह जो बिजनेस रूल इंजन है, इसमें मैं आपको यह भी बताऊं 95% से ज़्यादा लोन CGTMSE में होते हैं। यह बताता है कि बैंकों में अब ऋण लेने के लिए ये बड़े एडवांसेस में जो बड़े उद्योग थे या जो हेवी इंडस्ट्रीज़ थी या जो SME में बड़े उद्योग थे, उनके लिए तो पहले ही ये बाध्यता खत्म हो चुकी थी कि उनको कोई कोलेटरल सिक्योरिटीज़ देना होगा, ज़मीन, मकान या कोई भी। अब ये छोटे उद्योगों से भी बाध्यता खत्म हो चुकी है। तो हमारे बैंकर्स के लिए किसी भी व्यवसाय का सफल होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि उसमें वो हमको कितना जोखिम दे रहा है। हमारा काम ही जोखिम लेना है। अगर आप देखें तो बैंकर का मूल काम ही जोखिम लेना है। तो अगर हम नहीं जोखिम लेंगे और हम आपके जोखिम लेने की क्षमता के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? मुझे नहीं लगता कि बैंकर के अलावा किसी और को खड़ा होने की ज़रूरत है। हम आपको प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।